हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं मकसूद शेख। वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा इस फॉर्मूले का, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इस फॉर्मूले को हमें याद करना होगा। तो इसे याद किस तरह करेंगे वो जानते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर तीन टर्म दिए गए हैं, a, b और c। तो इस फर्स्ट टर्म को हम पहले लिखेंगे स्क्वायर में, यानी लिखेंगे a स्क्वायर, और सेकंड टर्म है b, इसे भी लिखेंगे स्क्वायर में, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस b स्क्वायर, और थर्ड टर्म है c, इसे भी लिखेंगे स्क्वायर में, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस c स्क्वायर। इसके आगे लिखेंगे प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म है a और सेकंड टर्म है b, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2ab। इसके आगे लिखेंगे प्लस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को। सेकंड टर्म है b और थर्ड टर्म है c, तो b को मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 2bc। फिर लिखेंगे प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है a और थर्ड टर्म है c, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c, तो ये हो जाएगा 2ac। इस तरह इस फॉर्मूले को याद करेंगे और आगे के सम सॉल्व करेंगे। शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन है 2p प्लस क्यू प्लस 5 होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का, और इस फॉर्मूले के जो तीनों टर्म है a, b और c, इन्हें प्लॉट कर लेंगे क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा a और q हो जाएगा b और ये 5 हो जाएगा c। अब इन्हें फॉर्मूले के हिसाब से सब्सटीट्यूट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, तो फॉर्मूले का पहला टर्म है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के लिए यहाँ पर a की वैल्यू है 2p, तो इस 2p को लिखेंगे हम स्क्वायर में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2p होल स्क्वायर प्लस, आगे है b स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें b की वैल्यू मिली q, तो यहाँ पर q को लिखेंगे स्क्वायर में q स्क्वायर प्लस, यहाँ पर है c स्क्वायर, तो c की वैल्यू है 5, तो 5 को लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर में 5 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर है 2ab, तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय ab, तो a की वैल्यू है 2p, तो यहाँ पर लिखेंगे 2p मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है q, तो यहाँ पर लिखेंगे q प्लस, यहाँ पर दिया गया है 2bc, तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय bc, तो पहले लिखेंगे b की वैल्यू है q, तो यहाँ पर लिखेंगे q मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस, अब यहाँ पर दिया गया है 2ac, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 2p, तो यहाँ पर लिखेंगे 2p मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, 2p होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पर मिलेगा 2 2 ज़ा 4, और p को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हमें मिलेगा p स्क्वायर प्लस, इस q स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज़ प्लस, अब इस 5 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 25 प्लस, अब इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2p से, तो हमें मिलेगा 4p, और 4p को मल्टीप्लाई करेंगे q से, तो हमें मिलेगा 4pq, तो यहाँ पर लिखेंगे 4pq प्लस, अब इन तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे q से, तो हमें मिलेगा 2q, और 2q को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें मिलेगा 10q, तो यहाँ पर लिखेंगे 10q प्लस, अब इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2p से, तो हमें मिलेगा 4p, और 4p को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें मिलेगा 20p, तो यहाँ पर लिखेंगे 20p। इसके आगे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन है m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले के जो टर्म है a, b और c, इन्हें क्वेश्चन में प्लॉट कर लेंगे। ये m हो जाएगा a, ये 2n हो जाएगा b, और ये 3r हो जाएगा c। अब इसे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू है m, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस, यहाँ पर है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 2n, तो यहाँ पर हमें नंबर के साथ में एक वेरिएबल भी है। जब इस तरह के दो टर्म होंगे तो इसे हमें लिखना है होल स्क्वायर में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2n होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c की वैल्यू है 3r, तो इसे भी हम लिखेंगे होल स्क्वायर में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3r होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर दिया गया है 2ab,
तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो ए की वैल्यू है m मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 2n प्लस 2bc, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय bc, तो b की वैल्यू है 2n, तो यहाँ पर लिखेंगे 2n मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 3r, तो यहाँ पर लिखेंगे 3r प्लस यहाँ पर दिया गया है 2ac, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है m, तो यहाँ पर लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 3r, तो यहाँ पर लिखेंगे 3r। आगे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू की साइन डालेंगे, m स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज़ प्लस 2n होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा 4, और इस n को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा n स्क्वायर प्लस 3r होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा 9, r को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा r स्क्वायर प्लस अब इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय m होगा 2m, और 2m को मल्टीप्लाई करेंगे 2n से तो हमें मिलेगा 4mn, यहाँ पर लिखेंगे 4mn प्लस अब इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n से तो हमें मिलेगा 4n, और 4n को मल्टीप्लाई करेंगे 3r से तो 4 3 12 होगा, और n मल्टीप्लाई बाय r होगा nr, तो यहाँ पर लिखेंगे 12nr प्लस अब इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m से तो हमें मिलेगा 2m, और 2m को मल्टीप्लाई करेंगे 3r से तो 2 3 6 होगा, और m को मल्टीप्लाई करेंगे r से तो मिलेगा हमें mr, तो यहाँ पर लिखेंगे 6mr। तो यह है हमारा फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो टर्म दिए गए हैं a, b और c, इन तीनों को हम प्लॉट करेंगे क्वेश्चन में। तो इस 3x को कंसीडर करेंगे एज a, 4y को कंसीडर करेंगे एज b, और इस माइनस 5p को कंसीडर करेंगे एज c, और इसे फॉर्मूले की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूले में दिया गया है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 3x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस b की वैल्यू है 4y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4y होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस c स्क्वायर, तो c की वैल्यू जो है उससे यहाँ पर प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस c की वैल्यू है माइनस 5p, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 5p होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है 4y, तो यहाँ पर लिखेंगे 4y। आगे दिया गया है प्लस 2bc, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है 4y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4y मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है माइनस 5p, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 5p। आगे दिया गया है प्लस 2ac, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है माइनस 5p, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 5p। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 3x होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा 3 3 9, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा 4 4 16, और इस y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा y स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी माइनस 5p होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर होल स्क्वायर के अंदर जो साइन दी गई है वो है माइनस की, तो इसे हम देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। यानी ये माइनस 5p मल्टीप्लाई बाय होगा माइनस 5p, तो 5 5 होगा 25, और p मल्टीप्लाई बाय p हो जाएगा p स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा प्लस 25p स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 25p स्क्वायर। अब आगे इन तीनों टर्म को हम सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो हमें मिलेगा 6x, और 6x को मल्टीप्लाई करेंगे 4y से तो 6 4 हो जाएगा 24, और x मल्टीप्लाई बाय y होगा xy। अब इन तीनों टर्म को हम सॉल्व करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4y से तो हमें मिलेगा 8y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5p से तो 8 5 होगा 40, और y को मल्टीप्लाई करेंगे p से तो मिलेगा yp, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40yp, और साइन कौन सी आएंगी वो फाइंड करेंगे। ये सारे टर्म थे प्लस में, लेकिन ये एक टर्म था माइनस में, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो ये जो भी हमें नंबर मिला, जो वैल्यू मिली उसके आगे हम साइन डालेंगे माइनस की। अब इन तीनों टर्म को हम सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x होगा 6x, और 6x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5p से तो 6 5 होगा 30,
और x मल्टीप्लाई बाय p होगा xp, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30xp। अब साइन कौन सी आएंगी, यहाँ पर जो टर्म है उनकी साइन है प्लस में और ये टर्म की साइन है माइनस में, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर हमें साइन मिलेंगे माइनस की, तो यहाँ पर हमें मिला आंसर। फोर्थ क्वेश्चन 7m माइनस 3n माइनस 4k होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इस फॉर्मूले के अंदर टर्म दिए गए हैं a, b और c, इन तीनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में और इसे सॉल्व करेंगे। तो हम 7m को कंसिडर करेंगे एज a और इस माइनस 3n को कंसिडर करेंगे एज b और इस माइनस 4k को हम कंसिडर करेंगे एज c। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूले में दिया गया है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 7m, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7m होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और b की वैल्यू है माइनस 3n, तो इसे हम लिखेंगे होल स्क्वायर में माइनस 3n होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस, c की वैल्यू है माइनस 4k, तो इसे लिखेंगे हम माइनस 4k होल स्क्वायर। आगे दिया गया है प्लस 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 7m, तो यहाँ पर लिखेंगे 7m मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है माइनस 3n, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3n। आगे दिया गया है प्लस 2bc, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है माइनस 3n, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3n मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है माइनस 4k, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4k प्लस 2ac, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 7m, तो यहाँ पर लिखेंगे 7m मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है माइनस 4k, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4k। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 7m होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ हमें मिलेगा 7 7 जा 49। m को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा m स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी माइनस 3n होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 3 3 जा होगा 9, और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, यानी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय होगा माइनस 3, 3 3 जा हमें मिलेगा 9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा प्लस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 9n स्क्वायर। उसी तरह इस माइनस 4k होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 4k मल्टीप्लाई बाय माइनस 4k करना है, तो यहाँ पर हम करके देखेंगे माइनस 4k मल्टीप्लाई बाय माइनस 4k, तो 4 4 जा होगा 16, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और k मल्टीप्लाई बाय k हो जाएगा k स्क्वायर, तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा प्लस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 16k स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 16k स्क्वायर। अब इस तीनों टर्म को हम सॉल्व करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7m से, तो होगा 2 7 जा 14m, और 14m को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3n से, यानी हमें 14 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 से, तो यहाँ पे 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 4 जा होगा 12, 1 हो जाएगा कैरी, 3 1 जा 3, और कैरी के 1 को ऐड करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4, तो हमें आंसर मिलेगा 42, और आंसर हमें मिलेगा माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 42, और यहाँ पर वेरिएबल दिए गए m और n, m मल्टीप्लाई बाय n होगा mn, तो यहाँ पर लिखेंगे हम mn। अब आगे इन तीन टर्म को हम सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3n होगा 6n, यानी माइनस 6n, और माइनस 6n को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4k से, यानी माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो 6 4 होगा 24, यानी प्लस 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 24, और n मल्टीप्लाई बाय k होगा nk। अब आगे इन तीन टर्म को हम सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7m होगा 14m, और 14m को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4k से, यानी हमें 14 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो यहाँ पे 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 जा होगा 16, 1 हो जाएगा कैरी, 4 1 जा 4, और कैरी के 1 को ऐड करेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 56। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों टर्म की जो है साइन है वो है प्लस, और यहाँ पर ये दिया गया इस नंबर की साइन है माइनस की, तो प्लस माइनस होगा माइनस, यानी जो भी हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 56, और इस वेरिएबल m और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा mk। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।